जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT कक्षा 5 हिंदी भाषांजलि पाठ्यपुस्तक में पाठ 8 दो गौरैया के प्रश्न उत्तर को करेंगे। बच्चों, आपने यह पाठ पढ़ा होगा। आपको यह पाठ पढ़कर ऐसा लग रहा होगा जैसे यह सारी घटना मेरे ही घर में हो रही है। आपके भी घर में कई सारे जीव जंतु रहते होंगे, जैसे चींटी, छिपकली, कुछ चिड़िया भी रह रहकर आती होगी। तो आपको यह पाठ स्वयं से रिलेटेबल लगता होगा कि यह पाठ मुझसे ही जुड़ा हुआ है। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में का प्रश्न है बच्चों, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ के मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे हैं। आपस में चर्चा कर यह पता करें कि आखिर घर के मालिक कौन थे। पिताजी ऐसा क्यों कहते होंगे। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, घर के असली मालिक पिताजी ही थे। ठीक है। वे गुस्से से ऐसा कहते थे कि घर के मालिक कोई और ही हैं, क्योंकि घर में दिन भर कई जीव जंतु इधर उधर बेधड़क घूमते रहते थे। ठीक है, इसीलिए पिताजी ऐसा करते थे कि मानो वे मेहमान हैं और घर के मालिक कोई और है, परंतु वास्तव में पिताजी ही घर के मालिक थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा। ऐसे वाक्यों को का असर सुनने वालों पर क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि माँ ने पिताजी को चिढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा। अक्सर आप किसी को चिढ़ाने के लिए ऐसे वाक्य बोलते हो। ठीक है, और ऐसा वाक्यों को सुनकर सुनने वाले पर क्या असर पड़ता है, तो वह क्रोधित हो जाता है। ऐसे वाक्यों को सुनने वाला क्रोधित हो जाता है और वह उसी काम को अपनी पूरी ताकत से करने लगता है। मान लीजिए आप एक बड़ा सा पत्थर है, आप अपने दोस्त को बोल दो कि तुम इसे नहीं उठा पाओगे, तो वो क्या करेगा, ज़बरदस्ती उस पत्थर को उठाएगा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करेगा, चैलेंज ले लेता है। इसी प्रकार पिताजी ने उस बात को चैलेंज ले लिया कि चूहों को तो निकाल नहीं पाए, चिड़ियों को निकालेंगे। एक चैलेंज की तरह माँ ने कहा और पिताजी ने उसे चैलेंज की तरह लिया। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ से दे रखा है, आंगन में कौन सा पेड़ था। तो आपने पाठ में पढ़ा आंगन में कौन सा पेड़ होता है। हाँ, वेरी गुड, आंगन में आम का पेड़ था। तो यहाँ पे लिखेंगे आंगन में आम का पेड़ था। खा प्रश्न है, पाठ में किन किन पंछियों की चर्चा की गई है। तो लिखेंगे पाठ में तोता, कौवा, तरह तरह की गौरैया, कबूतर, पक्षियों की चर्चा है। गा प्रश्न है, घर में कौन कौन से जीव जंतु डेरा जमाए हुए थे। तो इसका आंसर होगा बच्चों, घर में चूहे, बिल्ली, चमगादड़, छिपकली डेरा जमाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिख लेना है। माँ ने गौरैयों को बाहर निकालने के लिए पिताजी को क्या सुझाव दिया। तो लिखेंगे माँ ने कहा, एक दरवाज़ा खुला छोड़ दो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी यह बाहर निकलेंगी। क्योंकि सभी दरवाज़ा खुला रहेंगे तो चिड़िया एक से बाहर तो निकल जाएगी, परंतु फिर दूसरे से अंदर आ जाएगी। तो क्या करना है, एक दरवाज़ा खुला छोड़ दीजिए, बाकी दरवाज़ा बंद कर दीजिए, ताकि वह बाहर जाए तो फिर अंदर नहीं आ पाए। फिर प्रश्न है, आपके विचार से पिताजी को रोज लाठी क्यों उठानी पड़ती थी। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, पिताजी चिड़ियों को घर से बाहर निकालना चाहते थे, इसीलिए चिड़ियों को डराने के लिए लाठी उठाते थे। ये आपको लिखना है। क्या प्रश्न है, गौरैया दूसरी जगह क्यों नहीं जा रही थी। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे,
गोरैया ने अंडे दे दिए थे और वे अपने अंडे को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहती थी। ये आपको आंसर में लिखना है। आप लोग इसका आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। करते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। शब्दों के अर्थ। दो गोरैया पाठ के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। पाठ में पहली बार पढ़े गए शब्द। ऐसा कौन सा शब्द था जो इस पाठ में आपने पहली बार पढ़ा? तो देखिए, आपने एक शब्द पढ़ा होगा निरीक्षण। निरीक्षण का अर्थ क्या होता है? निरीक्षण का अर्थ होता है जांच पड़ताल। तीसरा है कि इनका अर्थ जानना चाहते हैं, तो लिखेंगे हाँ। अब कैसे पता करेंगे? तो हो सकता है आप पुस्तकालय चल जाओ या फिर शब्दकोश से इसका अर्थ देख लेंगे। लिखेंगे पुस्तकालय से। फिर देखेंगे यहाँ पे योग्य। योग्य क्या अर्थ क्या होता है? लायक या फिर काबिल। इसका अर्थ जानना चाहेंगे तो लिखेंगे हाँ। कैसे पता करेंगे? तो लिखेंगे पुस्तकालय से या फिर शब्दकोश से। फिर एक यहाँ पे शब्द लिखेंगे जाहिर। जाहिर का अर्थ होता है ज्ञात। फिर इसका अर्थ जानना चाहेंगे तो हाँ, पुस्तकालय से पता करेंगे। ऐसे आप यहाँ पे और कोई शब्द देख सकते हो बच्चों, जो पाठ में आपने पहली बार पढ़ा होगा, और उस शब्द को आप लोग डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी से उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पता कीजिए। अब तो ये नहीं उड़ेगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इन वाक्यों से पंछियों के स्वभाव के बारे में पता चलता है। पक्षियों के स्वभाव के बारे में कुछ और बातें पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। पहला है, यदि कोई आदमी पक्षियों के अंडों को छू दे तो वे उन अंडों को नहीं सेते। सेने का मतलब है उन पर फिर वे नहीं बैठते, उन अंडों को वो पैर से नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, वे अंडे उनके खराब हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक आपने उसके बारे में पढ़ा होगा कि कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कोयल जो होती है अपना घोंसला स्वयं निर्माण नहीं करती, बल्कि दूसरे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है और कौवा उनके बच्चों को पालता है। जब पहली बार कोयल अपनी आवाज़ निकालती है तो फिर कोयल उड़ जाती है। तीसरा लिखोगे, चिड़िया बहुत मेहनती होती है। वह एक एक तिनके को उठाकर अपने घोंसले को बनाती है। ये 3 पॉइंट आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पक्ष विपक्ष। पिताजी गोरैयों को भगाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि माँ उनकी मदद ना कर उन पर व्यंग कर रही थी। इससे पता चलता है कि चिड़ियों का घर में रहना पिताजी को पसंद नहीं था, जबकि माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर पिताजी और माँ के बीच चिड़ियों पर बहस होती तो वे क्या क्या बोलते, उन्हें इस तालिका के अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो माँ, देखिए मैं अपने से लिखवा रहा हूँ, कोई यहाँ पे हमें बहस लिखना है तो लिखेंगे माँ। माँ क्या बोलती कि अब चिड़िया घर से नहीं जाएगी। पिताजी क्या बोलेंगे? पिताजी बोलेंगे कैसे नहीं जाएगी, मैं इससे बाहर करके रहूँगा। फिर माँ बोलेगी चिड़ियों को आप नहीं भगा पाएंगे। पिताजी बोलेंगे कि मैं चिड़ियों को ज़रूर भगाऊँगा। यहाँ पे आप लोग तीसरा पॉइंट भी कुछ लिख सकते हो, और यहाँ पे ऐसा पॉइंट लिखिए कि माँ चिड़ियों को घर में रखना चाहती है और पिताजी उसे बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसा आप लोग यहाँ पे एक और लिख दीजिएगा। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अगला जो पार्ट है काबुली वाला, उसके प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।